बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अपने नाज़रीन को बता दें कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और JUI के सरबराह फजलुर रहमान ने मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। PTM के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ के घर पर उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का कहना था कि आवाम पर बिजली और गैस बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आटे और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में PTM का तारीखी इज्तिमा होगा। मुल्क के अंदर जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से कमर तोड़ महंगाई, बिजली गैस के जो बम की तरह बम गिराए जा रहे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, आटे और चीनी की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार हैं और हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर गफलत की नींद सो रही है। PTM अपने अहदाफ, अपने नस्बुलैन और अपने मकासद के लिए संजीदा और मुतहर्रिक है। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में एक बड़ा तारीखी इज्तिमा होगा। अभी कोरोना का खौफ कम ना हुआ था कि डेंगू मच्छर ने अपनी दहशत फैला दी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा है। लाहौर में 299, रावलपिंडी में 607 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद 3475 हो गई है। डेंगू मुतासरीन में इजाफे के साथ लाहौर के अस्पताल भी बढ़ चुके हैं। मुतासरीन में इजाफे के साथ लाहौर के अस्पताल भी बढ़ चुके हैं, जबकि लाहौर के गंगाराम, जिना और मियो अस्पताल में भी डेंगू के मुख्तलिफ बेड्स कम पड़ गए हैं। मियो अस्पताल में सिर्फ 5 बेड्स खाली रह गए हैं। सिंध में 45 नए केसेस के साथ तादाद 333 हो गई है। डेंगू मुतासरीन में इजाफे के साथ लाहौर के अस्पताल भी बढ़ चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि लाहौर हो या कराची में डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं। डेंगू केसेस में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 222 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कराची की अगर बात की जाए तो कराची में डेंगू के 25 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू के बढ़ते केसेस और हुकूमती इक़दामात पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हमारे साथ सालिक नवाज, उनसे बात करेंगे। आपको सालिक नवाज बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, अस्पतालों की कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही ये भी बता दीजिए कि अगर बर वक्त ये स्प्रे वगैरह हो जाते तो इस तरह से केसेस सामने नहीं आते। जी बिल्कुल, पंजाब भर में और खुसूसन लाहौर शहर में डेंगू के जो मरीज हैं उनकी तादाद में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 299 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, जिनमें से 222 केसेस जो हैं उनका ताल्लुक लाहौर से है। और इस तरह अब तक 2708 जो मरीज़ हैं वो सामने आ चुके हैं। जहाँ तक बात है हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स में दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जना हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, इसके साथ साथ सर्विसेज हॉस्पिटल, मियो हॉस्पिटल, इन तमाम हॉस्पिटल्स में डेंगू के मरीजों के लिए जो बेड्स मुख्तस किए गए थे वो तमाम बेड्स जो हैं वो भर चुके हैं। सिर्फ मियो हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर सिर्फ 5 बेड्स जो हैं वो खाली हैं। हॉस्पिटल्स पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक्सपो सेंटर लाहौर में 234 जो बेड्स हैं उन पर मुश्तमिल एक आर्जी जो हॉस्पिटल है वो कायम किया गया, लेकिन अभी तक इस हॉस्पिटल को ऑपरेशनल नहीं किया गया। और अगर इसे ऑपरेशनल किया जाए तो कुछ हद तक जो है वो हॉस्पिटल्स पे जो दबाव है उसमें कमी वाक़ई होगी। इसके साथ साथ जो इंतज़ामात हैं डेंगू मच्छर को कंट्रोल करने के लिए, उन पर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। स्टार्ट में जब केसेस सामने रिपोर्ट होना शुरू हुए तो उस वक्त ही अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाता तो शायद जो अब हॉस्पिटल्स में दबाव है, बड़ी तादाद जो शहरियों की है वो इससे मुतासिर हो रही है, उनमें कुछ कमी वाक़ई हो सकती थी। जी अच्छा सालिक, ये बता दीजिएगा कि आपकी अस्पताल इंतज़ामिया से लाजमी तौर पर बात हुई होगी, कितने केसेस ऐसे हैं जो तशवीशनाक बताए जा रहे हैं, और अगरचे ये केसेस मज़ीद बढ़ते हैं तो आइंदा का क्या लाएमल होगा इंतज़ामिया का?
जी बिल्कुल, इंतज़ामिया का कहना है कि डेंगू के जो केसेस हैं, इनकी जो जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं, वो एक ख़तरनाक तशवीशदेह बात है कि इतनी तेज़ी से डेंगू के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 222 केसेस जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो केसेस रिपोर्ट हुए, उसमें से 222 केसेस जो हैं वो लाहौर शहर से रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ साथ इंतज़ामिया का कहना है कि जल्द ही जो एक्सपो सेंटर में जो आर्जी हॉस्पिटल कायम किया गया है डेंगू के मरीजों के लिए, उसको ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके साथ साथ शहर में मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी गई हैं जो कि जहाँ जहाँ पर डेंगू लाहौर में मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है। 222 केसेस बताए जा रहे हैं कि जो कि लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही अस्पताल इंतजामिया का भी यही कहना है कि दिन ब दिन ये केसेस में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अगरचे इस चीज को कंट्रोल नहीं किया गया तो कंट्रोल जो करना है मरीजों को मुश्किल हो जाएगा। सालिक नवाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह विफाकी दारुल हुकूमत में भी डेंगू मच्छर ने पंजे गाड़ लिए हैं। डेंगू मरीजों की तादाद 1000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि DHO इस्लामाबाद के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू वायरस से 98 अफराद मुतासर हुए हैं। मज़ीद जानेंगे, पॉली क्लिनिक अस्पताल के बाहर नुमाइंदा न्यूज़ वन बहजाद सलीमी मौजूद हैं। बहजाद सलीमी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी डेंगू तशवीशनाक सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। इस्लामाबाद में डेंगू के मरीज़ों की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई है, जबकि डेंगू से 5 अफराद अब तक जाँ बाहक हो चुके हैं। DHO इस्लामाबाद की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में डेंगू के मरीज़ों की मजमूई तादाद 1030 तक हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 98 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 25 केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि दीगर केसेस जो हैं वो जो देही इलाके हैं उनमें रिपोर्ट हुए हैं। DHO के मुताबिक जो इस्लामाबाद के देही इलाके हैं वहाँ ज़्यादा केसेस जो हैं वो डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं। वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जो पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है, यहाँ जो डेंगू क्लिनिक कायम किया गया है, उसमें 45 बेड जो हैं वो डेंगू के मरीज़ों के लिए मुख्तस किए गए थे और यहाँ डॉक्टर्स के मुताबिक वो तमाम बेड जो हैं वो फुल हो चुके हैं। और अगर डेंगू के केसेस में इसी तरह इजाफा होता है तो यहाँ मरीज़ों के लिए बेड्स जो हैं वो मिलना नामुमकिन होगा। और यही खदशा माहरीन की जानिब से ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर फौरी इक़दामात ना उठाए गए तो डेंगू का जो मर्ज़ है वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। ठीक है, साथ ही बात की जाए तो नाज़रीन, कराची में भी डेंगू के वार कुछ कम नहीं है। डेंगू केसेस में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है। आपको बताएं कि 24 घंटों के दौरान कई ऐसे मरीज हैं डेंगू के जो कि रिपोर्ट हुए हैं। कराची में भी डेंगू के 25 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू के बढ़ते केसेस और हुकूमती इकदाम पर बात भी अपने नुमाइंदगान से करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है, साथ ही अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है कि दिन ब दिन अगर ये केसेस में इजाफा होता जा रहा है तो किस तरह से वो केसेस को जो है संभाल सकते हैं, कितने मरीज तशवीशनाक हालत में मौजूद हैं। आपको बताएं कि अभी कोरोना के वार कुछ कम ना थे, लेकिन अब डेंगू भी ये सर उठाने लगा है और कराची में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और रोज़ ब रोज़ ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बताएं कि शहर कायद की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 25 केसेस बताए जा रहे हैं डेंगू के जो केस सामने आए हैं। यासिर सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मजीद उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। यासिर सलीम, बताइएगा कि इस वक्त अस्पताल इंतजामिया जो है उसकी जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या वो जो सिचुएशन है उसको समझते हैं कि अंडर कंट्रोल है डेंगू के हवाले से? आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह कराची में डेंगू केसेस जो है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन नेशनल हेल्थ के मुताबिक कराची में जो अभी डेंगू केसेस हैं, आज भी मजीद 2 केसेस जो है वो डेंगू की रिपोर्ट हुए हैं और टोटल केसेस जो है वो कराची में तकरीबन जो है वो 25 हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ का कहना है कि अभी कराची के अंदर जो है वो डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है, क्योंकि डेंगू केसेस कुछ आ रहे हैं। जिला अस्पताल के अंदर और सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो डेंगू वार्ड बना दिया गया है। हमारी इस हवाले से जो है वो जिला अस्पताल के जो MS है जैसे डायरेक्टर शाहिद रसूल साहब से बात हुई, उनका कहना है कि हमने बिल्कुल डेंगू के ऊपर जो है वो नजर रखे हुए हैं और हम इसके हवाले से इसके साथ साथ जो है वार्ड भी बना दिए गए हैं, लेकिन सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अगर स्टेटिस्टिक्स की बात की जाए तो कराची जो डेंगू की जो केसेस है, दिन में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो टोटल 45 हैं। कराची में जो है वो 25 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह 24 घंटे में हैदराबाद में जो है वो 16 और नीबू खास से 30 और माह अक्टूबर की अगर बात की जाए तो तकरीबन जो केसेस हैं तकरीबन मिला के
3 से 77 केसेस जो है वो दिसंबर और अक्टूबर के महीने में जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। हम आपको बताया चले कि कराची में जो डेंगू है वो जो कराची में मॉनसून सीजन हुआ था उसके बाद से डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था, लेकिन महकमा सेहत से और सेक्रेटरी साहब से यही कहना है कि कराची के अंदर डेंगू की सिचुएशन जो है वो इतनी वर्स्ट नहीं है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर जो है इमरजेंसी की सिचुएशन हो, लेकिन मॉनसून के बाद जो है वो डेंगू केसेस से जो है वो मुसलसल जो है वो इजाफा जो है वो देखा जा रहा है कराची के अंदर भी। जी बिल्कुल, डेंगू केसेस में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा देखा जा रहा है, जबकि कराची में अब तक डेंगू के 25 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। यासिर सलीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार में मुसलसल कमी आने लगी है, ताहम गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 29 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 28,087 हो गए। 955 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम में एक और तब्दीली सामने आ गई। शुएब मलिक का कुर्रा निकल आया, सुहेब मकसूद आउट, शुएब मलिक इन हो गए। शुएब मलिक ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। कौमी टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। नाकिस परफॉर्मेंस के बायस आजम खान, मोहम्मद हसनैन की छुट्टी, खुशदिलशाह रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं। क्या मौजूदा टीम कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को फतह दिला सकेगा? बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बदीर जमा उनसे बात करेंगे। बदीर जमा, बताइएगा ये जो चेंजिंग की गई है, सुहेब मकसूद की कमर की तकलीफ जो है ये सामने आई है जिसके बायस ये चेंजिंग की गई है, क्या कोई और वजूहात भी हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जी, पाकिस्तान के पास जो है वो टाइम था 10 अक्टूबर तक का, कि 10 अक्टूबर तक जो है कौमी स्क्वाड में चेंजेस की जा सकती है। पहले से पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान किया था। गुज़िश्ता रोज भी आपने देखा होगा कि सरफराज अहमद की सरप्राइज एंट्री हुई, हैदर अली की सरप्राइज एंट्री हुई, और इसके अलावा जो आजम खान थे, मोहम्मद हसनैन थे, उनको बाहर किया गया और खुशदिलशाह को बाहर किया गया। शुएब मकसूद को स्क्वाड में तो रखा गया था, लेकिन उनकी जो टेस्ट लिए गए थे वो टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो आज आई है, जिसके मुताबिक वो मुकम्मल ठीक नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम ने कप्तान बाबर आजम के साथ मुशावरत की है। टीम मैनेजमेंट से मुशावरत के बाद शुएब मलिक को जो है वो टीम में शामिल किया है, और शुएब मलिक के आने से अब पाकिस्तान टीम की बैटिंग जरूर मजबूत हुई है, क्योंकि शुएब मलिक मुसलसल 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी पाकिस्तान टीम की उन्होंने कप्तानी की थी। 2009 में जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था T20 का, उस टीम का भी हिस्सा थे। 2012 और 2016 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम में शामिल थे। तो ये अच्छा है कि मोहम्मद हफीज के साथ शुएब मलिक भी होंगे, तो सीनियर का कॉम्बिनेशन जूनियर के साथ बनेगा तो पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। तो इसके अलावा क्योंकि अब बड़ा टाकरा है और पाकिस्तान टीम ने 15 अक्टूबर को रवाना होना है, अब बायोस्फीयर बबल में जो है वो तमाम खिलाड़ी लाहौर के मुकामी होटल में दाखिल हो चुके हैं। ठीक है, बदीर जमा अपडेट कर रहे थे, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम रवाना हो जाएगी यूएई के लिए। बदीर जमा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और कौमी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का यह कहना है कि भारत के खिलाफ मैच का कोई दबाव नहीं है, ओपनिंग के लिए कुर्बानी देना पड़ी तो जरूर दूंगा। विकेट कंडीशन देखकर ही अंदाजा होगा जारहाना खेलना है या नहीं। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड की पहली टेस्टिंग मंफी आने के बाद खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़म। वर्चुअल मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जब से कोरोना वायरस आया है सबके लिए गैर यकीनी सूरत हाल है। नेशनल T20 कप से प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा मौका मिला। भारत के खिलाफ मैच को एक नॉर्मल मैच समझकर खेलेंगे। अगर आप किसी क्लब के खिलाफ भी खेलते हैं ना, तो हर एक प्लेयर पे, सिर्फ मेरे पे नहीं बल्कि पाकिस्तान के सुपरस्टार्स होंगे, क्लब का मैच खेलता है उस पर भी प्रेशर होगा, क्योंकि जूनियर की वजह से कि यार मुझे आउट ना कर दिए, थोड़ा सा प्रेशर होता है हर एक प्लेयर पे। मगर हम इस मैच को भी बिल्कुल नॉर्मली मैचेस की तरह लेके जा रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि टीम की जरूरत के मुताबिक मिडिल ऑर्डर खेलना पड़ा तो खेलूंगा। माजी में 200 का टारगेट भी चेस किया। सूरत हाल को देखते हुए बैटिंग करने की कोशिश करूंगा। गोल यही है कि यार जिस तरह लास्ट मैचेस की तरह, लास्ट पूरे साल की तरह जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह टीम के लिए खेलता रहूं, कोशिश करूंगा कि उसी तरह खेलता रहूं और अच्छे से अच्छे परफॉर्म करूं पाकिस्तान टीम के लिए। मगर मेरे हाथ में जो चीज है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मैं कप्तान होता तो 5 विकेट कीपर भी खिलाना पड़ते तो खिलाता। इजाज शेख, न्यूज़ 1।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर आयशा अकरम से बदतमीजी केस में गिरफ्तार मुलजिम रैम्बो समेत 8 मुलजिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम रैम्बो का कहना था कि आयशा ने मुकदमे में गिरफ्तार फी मुलजिम से 5 लाख लेने का कहा था, जबकि आयशा ने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर बात ना मानी तो जेल भिजवा दूंगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज सीमा ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ये हाई प्रोफाइल मामला है जिसकी बातगश पूरी दुनिया में सुनी गई। प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि अदालत तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मुलजिमान का जिस्मानी रिमांड दे। वकील मुलजमान ने मौका इख्तियार किया कि मुलजमान तो हमेशा टिकटॉकर के साथ रहे। वीडियोस मौजूद हैं कि रैम्बो समेत दीगर ने टिकटॉकर की जान बचाई। अदालत ने रैम्बो समेत 8 मुलजमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। अदालती कार्रवाई के बाद रैम्बो का कहना था कि आयशा ने मुकदमे में गिरफ्तार फी मुलजिम से 5 लाख लेने का कहा था। आयशा ने मुझे भी ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर बात ना मानी तो जेल भिजवा दूंगी। बात करेंगे अफगानिस्तान और अमरीकी वफूद के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की। अफगान वफ़द ने अहम मुतालबात अमरीका के सामने रख दिए हैं। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने अमरीका से अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा कर दिया है। आमिर खान मुत्तकी का कहना था कि दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद और अफगान फ़ज़ाई हदूद का एहतराम किया जाए। अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम या मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर करना मफाद में नहीं। अमरीकी वफ़द से कल भी मुज़ाकरात जारी रखेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का सूबाई वज़रा, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली, सैनिटर्स, अराकीन असम्बली और पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में ज़ोहराने में इत्तेहादी जमातों के अराकीन समेत BAP के अराकीन व कौमी सूबाई असम्बली और सैनिटर्स ने शिरकत की। ज़ोहराने में मौजूद सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़रा, मुशीरान और अरकान असम्बली ने वज़ीर आला बलूचिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। बलूचिस्तान असम्बली के नाराज अराकीन -1 के फार्मूले पर मुत्तफिक कहते हैं। जाम कमाल के इस्तीफे तक वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं। गवर्नर बलूचिस्तान असम्बली इजलास बुलाकर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहे। कोयटा में जारी BAP के नाराज अराकीन इजलास में स्पीकर कुद्दूस बिजिंडो, जान मोहम्मद जमाली, सरदार सालिह भूतानी और नाराज अराकान शरीक हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल सत्तार काकड़ से। अब्दुल सत्तार, बताइएगा कि जो नाराज अराकीन है -1 के फार्मूले पर मुत्तफिक हैं, ज़ोहराना भी दिया गया, आप क्या समझते हैं कि जाम कमाल पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं वो? ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसमें अभी तक इख्तिलाफात बरकरार है और कुछ उनके अराकीन जो है जिनकी तादाद तकरीबन 8 बनती है वो अभी तक आज भी उनका इजलास हुआ है। सईद हाशमी जो इस पार्टी के सीनियर रहनुमा उसकी सदारत में उनको मनाने की कोशिशें जारी है, लेकिन उनमें मुतालिबा यही सामने आया है जो इत्तेहादी उनकी 1-2 जमातें हैं कि जाम कमाल को वाइनस किया जाए। जबकि जाम कमाल जो है वो अपनी बात पे अभी तक कायम है, क्योंकि जो बाप पार्टी की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो सब जाम कमाल के साथ खड़ी हैं और जाम कमाल की अपनी पार्टी के लोग भी उनके साथ खड़े हैं। तो इस वक्त तक तो उनकी पोजीशन जरा मुस्तहकम नजर आ रही है। जबकि जो बलूचिस्तान असम्बली के नाराज अराकीन कहते हैं कि जाम कमाल के इस्तीफे तक वापसी का कोई रास्ता नहीं। तफसीलात बता रहे थे अब्दुल सत्तार काकड़, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। ISPR के मुताबिक सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद मेहमान खुसूसी थे। जनरल फयाज ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। जिनका ताल्लुक 5 आजाद कश्मीर रेजिमेंट हैदर दिल बटालियन से है।
और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए News1।